रेलवेज में कंप्लेंट करना एक अलग ही एडवेंचर स्पोर्ट है। आप सोचते हो कि मैं कंप्लेंट करूंगा तो सिस्टम सुधरेगा, पर यहाँ कंप्लेंट का मतलब होता है कि आपने अपने लिए असॉल्ट एक्सपीरियंस पैकेज बुक कर लिया। फेस्टिवल सीजन आते ही इंडियन रेलवेज का एक नया गेम स्टार्ट होता है, कौन बनेगा करोड़पति टिकट बेच के। इस बंदे को सिर्फ इसीलिए मारा गया क्योंकि उसने बीजेपी एमएलए राजीव सिंह से अपना सीट स्वैप करने से मना कर दिया। आम आदमी लॉगिन करे तो एरर, एजेंट लॉगिन करे तो इंस्टेंट टिकट कंफर्म, और फिर बोलो कि ब्लैक टिकटिंग एक मिथ है। इंडियन रेलवेज ने स्वच्छ रेल कैंपेन चलाया, करोड़ों रुपये खर्च किए, डस्टबिन इंस्टॉल किए, ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस शुरू की, लेकिन जब तक पैसेंजर्स अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाते ये सिस्टम सिर्फ एक कॉस्मेटिक सर्जरी जैसा ही रहेगा, ऊपर से स्मूथ अंदर से इन्फेक्शन। आप पहले ये वीडियो देखो। इस बंदे को सिर्फ इसीलिए मारा गया क्योंकि उसने बीजेपी एमएलए राजीव सिंह से अपना सीट स्वैप करने से मना कर दिया। ट्रेन झांसी स्टेशन पे रुकती है और 10 से 15 लोग एमएलए के एड्स या सपोर्टर एक गैंग लाइक फॉर्मेशन में आकर इस बंदे पर टूट पड़ते हैं। कोई राजनीतिक कोई बैठा हुआ था अंदर जिनको इकट्ठे बैठने के लिए सीट चाहिए थी और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप उठ के कहीं और बैठ जाइए। उन्होंने अपनी सीट देने के लिए मना कर दिया और तभी उन पे मतलब कोई कॉल हुआ है इस बीच में, जिससे ये झांसी पे जैसे ये वंदे भारत रुकी है 15-20 गुंडे चढ़ के उनको राजप्रकाश जी को मारा है उन्होंने। और ये कोई रैंडम प्लेटफॉर्म फाइट नहीं थी, ये हमारे रेलवे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी का लाइव एग्जाम्पल था। रिजर्व कोच के अंदर सीसीटीवी के सामने आरपीएफ के जुरिस्डिक्शन में एक पैसेंजर पे खुला आम हमला होता है और सिस्टम सिर्फ स्पेक्टेटर बन के रह जाता है। ये सिर्फ एक सीट का मसला नहीं है, ये पावर मिसयूज, लॉलेसनेस और पैसेंजर सेफ्टी के लिए एक खतरनाक प्रेसिडेंट का ट्रेलर है। इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक 8 बिलियन पैसेंजर को हर साल घुमाता है। कागज पर तो ये एक इंजीनियरिंग मिसाल है, लेकिन जमीन पर इंडियन रेलवेज एक लाइव रियलिटी शो चला रहा है। कुछ सालों पहले जब अश्विनी वैष्णव को यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे बनाया गया, सबको लगा कि एक पढ़े लिखे आईआईटी ग्रेजुएट इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर और कॉर्पोरेट दुनिया का एक्सपीरियंस रखने वाला इंसान आया है। अब इंडियन रेलवे का ट्रैक सीधा हो जाएगा। लगा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, सेफ्टी इम्प्रूव होगी, पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस बेटर होगा, पर असली कहानी कुछ और ही निकली। मिनिस्टर साहब ने पूरा फोकस लगा दिया एक ही प्रोजेक्ट पे, वंदे भारत एक्सप्रेस। हर हफ्ते नई इनॉग्रेशन, नई फोटो, नई प्रेस रिलीज, जैसे बाकी रेलवेज का प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। ओवर क्राउडिंग से लेके टिकट ब्लैक मार्केटिंग, खराब खाना, एक्सीडेंट्स, पोल्यूशन, ये सब शायद उनके इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में फिट नहीं बैठते। और हम सोच रहे थे कि एक एजुकेटेड एक्सपीरियंस लीडर से देश का रेलवे नेटवर्क्स का एक नया चैप्टर लिखा जाएगा। अगर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड्स देखे तो पिक्चर एकदम फिल्मी है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट मोन्टेज, थोड़ा डिजास्टर सेक्वेल। एक्सीडेंट्स का नंबर ऑफिशियली कम हुआ है, लेकिन मौत का सिलसिला रुकता नहीं। डिरेलमेंट्स और कोलिजन्स अभी भी रेलवे की काली कहानी का हिस्सा है। जनवरी 2025 जलगांव एक्सीडेंट, सिर्फ एक पल और 13 जिंदगियां खत्म, 15 लोग जख्मी, एक फैमिली का घर उजड़ गया, किसी का सपना अधूरा रह गया। 2023 ओडिशा कोलिजन का इतना खौफनाक मंजर जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, और 2009 से 2024 तक 14,000 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज रेल्स के आसपास मिली। मतलब लोग जा रहे हैं पर वापस नहीं आ रहे। डाटा कहता है 2022-23 में 48 एक्सीडेंट हुए, 2023-24 में 40, 2021-22 में यह नंबर सिर्फ 34 था। और इनका सबसे बड़ा कारण, जिसमें 55.8% ह्यूमन एरर, नॉन स्टॉप फेलियर्स 28.4%, इक्विपमेंट फेलियर रेस्पॉन्सिबल फॉर 6.2%। पिछले 5 सालों में 200 कॉन्सिक्वेंटल रेलवे एक्सीडेंट्स में 351 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 970 लोग जख्मी हुए। क्या रेलवेज में सेफ्टी अब सिर्फ एक पीआर कैंपेन का पार्ट बन के रह गया है? पर क्या करें, यहाँ रेलवे को मॉडर्नाइज करने से ज़्यादा ट्रेन के नाम बदलने का क्रेज है। बोगीज पुरानी, ट्रैक पुराने, सिग्नल सिस्टम पुराना, बस ट्विटर पे फोटो डाल दो वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च और बाकी सब भूल जाओ। पैसेंजर्स की सेफ्टी, अरे भाई वो तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी फुटनोट बन के रह गई है। इंडियन रेलवेज में टिकट के साथ एक इनविजिबल डिस्क्लेमर आता है, आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी अपनी। और यहाँ ऑन टाइम अराइवल से ज़्यादा रेयर चीज़ है सेफ अराइवल। रेलवेज में कंप्लेंट करना एक अलग ही एडवेंचर स्पोर्ट है। आप सोचते हो कि मैं कंप्लेंट करूँगा तो सिस्टम सुधरेगा,
पर यहाँ कॉम्प्लेन का मतलब होता है कि आपने अपने लिए असॉल्ट एक्सपीरियंस पैकेज बुक कर लिया। पिछले 4 महीने में रेल मदद ऐप में 16,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स रिपोर्ट हुए और पैटर्न देखो, ज्यादातर का रीजन था ओवर चार्जिंग। मई 2025 में हेमकुंड एक्सप्रेस का एक पैसेंजर्स ने पेंट्री स्टाफ को बस इतना कहा कि भाई पानी के 20 रुपए क्यों ले रहे हो जब लिखा 15 है। अगला सीन देख लो आप। मैंने कहा वीडियो डाली भाई, टांग किसकी खींच रहा है तू? भाई टांग किसकी खींच रहा है? भाई क्यों जाओ यार बाहर, ये क्या कर रहे हो भाई? मैंने सिर्फ आपकी ये क्या कर रहा है भाई तू? भाई मैंने सिर्फ कंप्लेंट करी ना यार, आपकी क्या कर रहे हो यार आप? ये भाई कहाँ डाल? देखो खून वून लग गया यहाँ। पेंट्री स्टाफ ने कस्टमर को ऐसे पीटा जैसे क्रिकेट बॉल हो और मैच का लास्ट ओवर चल रहा हो। आरपीएफ बिल्कुल वैसा गायब जैसे पेंट्री बिल पे एमआरपी का मेंशन। ये कोई एक केस नहीं था। लिच्छवी एक्सप्रेस का ये वीडियो भी देखो। वीडियो क्यों नहीं बंद? रेलवे का मुझे बिल चाहिए। बिल चाहिए। हाँ तो बिल दो पहले वीडियो बंद करो। नहीं पहले वीडियो नहीं, पहले बिल देने के बाद ही कुछ होना। कचरा करने का मानेगा? कचरा क्या है? कचरा मैं अपने मांग रहा हूँ ना। मैंने क्या पानी लिया है, पानी का बिल मांग रहा हूँ। पानी बिल देने में दिक्कत है? पानी का बिल कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। सोमनाथ एक्सप्रेस का ये वीडियो भी देखो। ये सब भी सेम ओवर फूड प्राइसिंग का केसेस है और लोगों का कहना है कि अगर आप रेल मदद ऐप यूज करके कंप्लेंट करोगे तो वेंडर्स को आपके डिटेल्स मिल जाते हैं। मतलब कस्टमर सर्विस का असली मतलब है कस्टमर सर्व हो जाए। ये सब देख के लगता है कि इंडियन रेलवेज का डिस्प्यूट सेटलमेंट एक तरह का लॉयल्टी प्रोग्राम है। कंप्लेंट करो, नेक्स्ट टाइम ट्रेन में चढ़ोगे तो स्पेशल अटेंशन मिलेगा। और हाँ, फ्री इंटरटेनमेंट भी, बस आप हीरो नहीं पंचिंग बैग बनोगे। इंडियन रेलवेज का खाना एक मिस्ट्री बॉक्स जैसा होता है। कभी दाल वेटरी सूप बनकर मिलती है, कभी ब्रेड में फंगस का फ्री टॉपिंग, कभी करी में प्रोटीन एक्स्ट्रा। हाँ, वो वाला प्रोटीन जो इंसेक्ट से आता है। पिछले 5 सालों में 19,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स फूड क्वालिटी को लेकर रजिस्टर हो चुकी है और सिर्फ 2024-25 में ही 6,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स रिकॉर्ड हुई, जिनमें 1,300 से ज्यादा केसेस में वेंडर्स पे फाइन लगाया गया। प्रीमियम ट्रेन जैसे वंदे भारत सबसे ज्यादा टारगेटेड ऑब्जेक्ट है। एक यूजर ने सांबर में इंसेक्ट देखा। वीडियो वायरल होने के बाद कंट्रैक्टर को 50,000 का फाइन ठोक दिया गया। अक्टूबर 2023 का ये वीडियो देखो। ये है पेंट्री कार का हालत। डाटा कहता है कि 2022 से 2024 में फूड रिलेटेड ग्रीवेंसेस में 20% से ज्यादा का जंप आया। फेस्टिवल सीजन्स आते ही इंडियन रेलवेज का एक नया गेम स्टार्ट होता है, कौन बनेगा करोड़पति टिकट बेच के। लीगल टिकट रेट सिर्फ IRCTC साइट पे लिखा रहता है। असली रेट का पता तब चलता है जब आपको एक एजेंट या ब्लैक मार्केट स्पेशल से डील करनी पड़ती है। गणेश चतुर्थी में कोंकण रेलवेज में टिकट 3 से 4 गुना प्राइस में बिक रही थी और ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 10 सालों से रिपीट हो रहा है। जुलाई 2024 में वैशाली एक्सप्रेस में स्लीपर कोच में 480 सीट थी, लेकिन बुकिंग में दिखा सिर्फ 4 सीट अवेलेबल। मतलब या तो ट्रेन छुप के चली गई थी या किसी इनविजिबल VIP कोटा में टेलीपोर्ट हो गई। अक्टूबर 2024 के तत्काल बुकिंग में तो पूरे सर्विस ने ही स्ट्राइक कर दी। आम आदमी लॉगिन करे तो एरर, एजेंट लॉगिन करे तो इंस्टेंट टिकट कंफर्म, और फिर बोलो कि ब्लैक टिकटिंग एक मिथ है। साउदर्न रेलवेज के साइबर सेल ने 2020 से 2023 में 590 से ज्यादा इलीगल टिकटिंग केसेस बुक किए और 4.46 करोड़ के टिकट सीज किए। आसाम में 2022 में आरपीएफ ने 108 अरेस्ट किए और 31 लाख के टिकट्स रिकवर किए ब्लैक मार्केट से। एक्शन लेने के बाद भी तो ये केसेस बढ़ ही रहे हैं। ये देखो हमारे ट्रेनों की हालत। रेलवे ऑफिशियल से ऐसा हरकत करते हैं तो आम आदमी से क्या ही उम्मीद रखूं। ये है इंडियन रेलवे की हालत। सीनियर कर्मचारी सारा कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए। कुछ लोगों के लिए ट्रेन का मतलब होता है एक मूविंग पिकनिक स्पॉट, जहां प्लेट में खाना खत्म होते ही प्लेट खिड़की से बाहर लॉन्च कर दो। IRCTC ने डस्टबिन लगाने का पूरा एफर्ट किया, लेकिन पैसेंजर्स को लगता है डस्टबिन सिर्फ डेकोरेशन पीस है। फिर आता है टॉयलेट। ट्रेन में टॉयलेट का स्मेल इतना यूनिक होता है कि आप चाह के भी भूल नहीं सकते। और हाँ, ये सब सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं है, सिविक सेंस का भी पूरा बैंड बजा हुआ है।
तुम नोटिस करोगी कि कुछ लोग ट्रेन में गुटखा खा के सीधे फ्लोर पे थूक देते हैं, कोई सूड एक समझ के बर्ड्स पे चप्पल रख देता है। मतलब पब्लिक को लगता है कि मेरा घर साफ होना चाहिए, बाकी दुनिया को लैंडफिल बना दो। इंडियन रेलवे ने स्वच्छ रेल कैंपेन चलाया, करोड़ों रुपए खर्च किए, डस्टबिन इंस्टॉल किए, ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस शुरू की, लेकिन जब तक पैसेंजर्स अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाते, ये सिस्टम सिर्फ एक कॉस्मेटिक सर्जरी जैसा ही रहेगा, ऊपर से स्मूथ अंदर से इन्फेक्शन। इंडियन रेलवेज का ओवरक्राउडिंग अब जोक नहीं, एक डेली हॉरर शो है। मुंबई सब अर्बन नेटवर्क का हाल देख लो। 2024 में 2200 से ज्यादा लोग मरे, सिर्फ गिर के, लटक के या प्लेटफॉर्म गैप में फंस के। 2025 के पहले 5 महीने के अंदर ही 922 लोगों की मौत हो चुकी है। मतलब हर दिन लगभग 6 लोग मर रहे हैं। एक कोच की कैपेसिटी होती है 2000 लोगों की, लेकिन अंदर घुस जाते हैं 4500। फरवरी 2025 महाकुंभ स्टैम्पीड को तो हम भूल ही नहीं सकते। सिर्फ प्लेटफॉर्म चेंज की अनाउंसमेंट हुई और भीड़ में 18 लोग मर गए, जिसमें एक 7 साल का बच्चा भी था। प्रॉब्लम यह है कि लोग लटक के, छत पे, दरवाजों से चिपक के ट्रेवल करते हैं और अथॉरिटीज पोस्ट इंसिडेंट फोटो खींचने के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। ये ओवरक्राउडिंग एक ऐसा सर्कस बन गया है जिसमें टिकट के साथ जिंदगी का रिस्क फ्री मिलता है। तो सवाल ये है, जब एक रिजर्व सीट का हक इतना आसानी से तोड़ दिया जा सकता है, तो कल किसी का भी टिकट सिर्फ एक कागज बन के रह जाएगा। गवर्नमेंट का ड्यूटी सिर्फ नई ट्रेन लॉन्च करना है या पैसेंजर्स को सेफ रखना भी। आरपीएफ और जीआरपी का काम सिर्फ यूनिफॉर्म्स दिखाना है या लॉ एनफोर्स करना। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करके हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। पब्लिक को भी समझना होगा, गंदगी करना बंद करो, रूल्स फॉलो करो, दूसरों के राइट्स का रेस्पेक्ट करो। मैं तो पहले भी अपने सिविक सेंस वाले वीडियो में कह चुका हूँ, देश सिर्फ तब बदलेगा जब हम अपने आदत बदलेंगे, वरना चाहे 100 वंदे भारत लॉन्च हो जाए, हम वैसी भीड़, वैसी चाहौस, वही तमाशा बनाएंगे। अगर आप सिविक सेंस वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।